हमले में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष की एक बुजुर्ग महिला जख्मी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गुजरात के अहमदाबाद में सड़क पर दौड़ा जलता हुआ आदमी, प्यार में पागल शख्स ने खुद को लगाई आग। केरल के मुन्नार में स्काई डाइविंग के दौरान फंसे 5 लोग। सुविधा में खराबी आने के कारण 120 फीट ऊपर लोग फंस गए। यूपी के बरेली में कार सवार दबंगों ने युवक को पीटा। गाड़ी पास करने के लिए साइड न मिलने पर पिटाई की गई। अलीगढ़ में पुलिसकर्मियों ने कार सवारों को पीटा। भीड़ और पुलिस ने कार को रोड पर रोका। मौके पर मौजूद लोगों ने कार के शीशे तोड़े। राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव मेले में बाउंसर की दादागिरी। झूले पर चढ़ने को लेकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। अलवर में पुलिस वाले की दूसरी शादी में बाथरूम ड्रामा। पहली पत्नी के छापे ने फेल किया खेल। हंगामा बढ़ते ही बाथरूम में छिपे दूल्हा दुल्हन। यूपी के शाहजहांपुर में पति पत्नी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मुंह ढककर दूसरे शख्स से शादी करने जा रही पत्नी को पति ने पकड़ लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पुलिस जवान पर कार चढ़ाने की कोशिश की। चेकिंग के दौरान कुचलने की कोशिश। बदायूं में सराफा बाजार में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट। 5 लाख की सोने की 3 चेन लेकर फरार। कौशांबी में कंपोजिट शराब की दुकान में रखा बिक्री का 1,40,000 रुपया चोर ने पार कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर के रामा देवी हाईवे पर बस में लगी भीषण आग। सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के मुरादाबाद में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। मजिस्ट्रेट लिखी लग्जरी कार पर बैठकर युवकों ने बनाई रील। मऊ में विवादित भूमि पर बनी दीवार को गिराने का मामला सामने आया। दरोगा ने गाली गलौज करते हुए अपने पैरों से दीवार गिरा दी। पुणे में कोयता गैंग का एक बार फिर से दिखा आतंक। मुफ्त में सामान न देने पर पान व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। यूपी के इटावा में पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन में गिरकर मरी महिला केस में मोड़ आया। ट्रेन के टीटी पर हत्या का केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ताडोबा में दिखा टाइगर का जलवा। चंद्रपुर मोरली मार्ग पर बाघ ने सड़क रोक दी। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। कल कैसरगंज के मजरे महल्लन में 5 साल के बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। राजस्थान के कोटा के सरकारी स्कूल में निकला 10 फीट लंबा अजगर। स्कूल गेट पर अजगर निकलने से हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के गुना में खाद की लाइन में लगी महिला की मौत। बागेरी खाद वितरण केंद्र की व्यवस्था पर उठे। बिहार के मोतिहारी में नाना के घर आए 7 साल के बच्चे की हत्या। बच्चे का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। दिल्ली के शादरा से आए दिल दिला देने वाली वारदात। 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। जन्मदिन मनाने घर से निकला था युवक। अमृतसर में युवक की बेरहमी से हत्या। निहंगों ने तलवार से काटी कलाई और गर्दन। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। हरियाणा के सिरसा में हुआ डबल मर्डर। बेटे ने मां और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा। मां के अवैध प्रेम संबंधों के चलते नाराज था युवक। नोएडा में गोवंशों की तलाश में घूम रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से जख्मी बदमाश, दूसरा फरार। मध्य प्रदेश के डबरा में किराना व्यापारी से लूटे गए 5.5 लाख रुपए। 3 नकाबपोश बदमाशों ने रैकी कर वारदात को अंजाम दिया। श्रीलंका में दितवा चक्रवात से अब तक मौतों का आंकड़ा 80 पर पहुंचा। भारत ने ऑपरेशन सागर के तहत मदद भेजी। श्रीलंका के दितवा में 80 पार पहुंचा। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को भेजी सहायता। इंडोनेशिया के उत्तर सुमात्रा में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 4000 घर ध्वस्त। कश्मीर में साल 2007 के बाद सबसे ठंडा रहा नवंबर। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और नाव से महिला एसआई का शर्मनाक वीडियो सामने आया। एक बुजुर्ग महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। चंदौली में पीयूष सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस के बदमाश के पैर में गोली लगी। रितेश को जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। A320 विमानों पर एयरबस का अलर्ट है। डेटा करप्ट होने सिस्टम में एरर आने की रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आने के बाद एयरबस कंपनी ने बड़ा फैसला किया है। सभी A320 में सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन के लिए इन्हें ग्राउंडेड किया गया। DGCA की तरफ से एडवाइजरी जारी। दिल्ली NCR में प्रदूषण लेवल बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के खींचतान के बीच नाश्ते की टेबल पर एक साथ दिखे सीएम और डेप्यूटी सीएम। सिद्धारमैया ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं।
सीएम सिद्धरामैया बोले, गलतफहमी फैलाने की कोशिश की गई। दोनों नेताओं के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर वाद विवाद हो रहा था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे, नोटबंदी, किसान कानून का जिक्र, कोविड और एसआईआर का भी विवरण। एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, का एसआईआर जरूरी है तो सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए।